और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मंदिर में भगवान की मूर्तियों के बारे में। मंदिर में या घर की किसी भी और जगह पर भगवान की मूर्ति कभी भी इस तरह नहीं रखनी चाहिए कि उसका पीछे का भाग यानी पीठ दिखाई दे। मूर्ति बिल्कुल सामने से दिखनी चाहिए। भगवान की पीठ का दिखना शुभ नहीं माना जाता। पीठ किसकी दिखती है? जो जा रहा हो, यानी जा रहे हैं, ऐसा भाव नहीं। देखो, सारी मूर्तियां प्रतीकात्मक है, प्रतीक है। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की 2 से अधिक मूर्तियां या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। त्रिशु गणेशान न पूज्यते, अन्यथा ये शुभ फलदायी नहीं होता। घर की 2 अलग अलग जगहों पर एक भगवान की 2 तस्वीर हो सकती है। इसके अलावा भगवान की ऐसी मूर्ति या तस्वीर भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए या घर में नहीं रखनी चाहिए जो युद्ध की मुद्रा हो, जिसमें भगवान का रौद्र रूप हो। हमेशा सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद की मुद्रा वाली भगवान की मूर्तियां ही घर में लगानी चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खंडित मूर्तियों का तो तुरंत ही विसर्जित कर देना चाहिए। देखिए, जो लोग वामपंथी विचारों के, जो उग्र विचारों के, जो लोग उनके हिसाब से फॉर बिगर क्रिएशन, उनको कुछ डिस्ट्रक्शन करना, तर्क के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक बड़े निर्माण के लिए, उच्च आत्मा की प्राप्ति के लिए निम्न आत्मा का बलिदान करना पड़ता है। अगर जहां बैठे हैं वहां 64 मंजिल की इमारत बनानी हो तो पहले 2 मंजिल की इमारत गिरानी हो। ये सारे तर्क देकर जो लोग युद्धक हैं, ये सारे तर्क देकर जो लोग वामपंथी हैं, जो लोग लड़ झगड़ कर अपना अधिकार लेना चाहते हैं, जिनके लिए क्षमा, मैत्री, मुदिता, करुणा ये हथियार नहीं है, जिनके लिए ईर्ष्या, घृणा, कलह, द्वेष, वैमनस्य, रौद्र रूप, युद्ध अधिकार है, नहीं मिलता है तो मांग लो, मांग कर नहीं मिलता है तो छीन लो, जो इस तरीके के विचारों वाले लोग हैं, उनके घरों में आपको अक्सर भगवान रुद्र का तांडव करता हुआ स्वरूप दिखाई पड़ेगा। जो भी मूर्ति आप पसंद करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। और देखो भाई, एक बात बता दूं, दुनिया में ये हल्ला मचाते हुए लोग चाहे जितना दिखाई पड़ते हो, लेकिन पूरा विश्व आज बड़ी गंभीरता के साथ सनातन धर्म पर विचार कर रहा है। पूरा विश्व, 10 देशों, करीब 10 देश ऐसे हैं, 15 देश, जहां बड़ी तेजी से लोग सनातन धर्म की ओर झुक रहे हैं। और आने वाला समय सत्य और घृणा के बीच, घृणा पर सत्य की विजय का उद्घोष करने वाला है। देखो, जितनी विध्वंसक प्रवृत्तियां हैं, ये आत्मघाती हैं। ये किसी अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाती, सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाती। अपने ही अंतर्विरोधों से वो चीजें नष्ट होने वाली हैं। अस्तु, घर में वो तस्वीरें लगाइए जिसमें विमल भाव से भगवान शिव अपने परिवार के साथ हों, लेकिन उस स्थिति में भी शिव का त्रिशूल उनसे अलग नहीं होता है। लेकिन शिव जी की रौद्र रूप में विश्व को नष्ट कर देने के भाव में या तांडव करते हुए तस्वीर लगाना। भगवान राम, जब राम दरबार में होते हैं तो भी उनके हाथ में धनुष होता है, तीर उनके कंधे पर होता है। तो ये ध्यान रहे कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि सौम्य मूर्तियों के चक्कर में आप अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने पौरुष और आत्मरक्षा, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, आप अच्छी चीजों को याद रखें। और मंदिर की मूर्तियों को हमेशा मुस्कुराता हुआ, भगवान की पीठ कभी नहीं दिखनी चाहिए। कहते हैं गणेश की पीठ पर, गणेश की दृष्टि में अमृत है, और गणेश की पीठ पर बड़ा गड़बड़ मामला है, दरिद्र है। इसलिए भगवान की आप जहां भी तस्वीर लगाएं, फोटो लगाएं या जो भी लगाएं, वो आपकी ओर देखती हुई होनी चाहिए। और ये मूर्तियां लगाने के लिए घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बेस्ट होता है। किसी भी मूर्ति का साइज 8 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग का साइज भी 8 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। गृह स्वामी की उंगलियों के नाप से 8 अंगुल से बड़ी कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का रेगुलर पूजन होना चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर एक बार तो आपने उसमें प्राण उत्पन्न कर दिए, फिर रेगुलर पूजन नहीं कर रहे, तो प्राण तो व्याकुल होंगे, और फिर व्याकुलता की स्थिति पैदा होगी घर में, घर के वास्तु में व्याकुलता पैदा होगी।
आज तो आप भक्तिभाव वाला सब कुछ रखिए और जो नियम कानून है उनके अंदर चल करके ये मतलब मर्यादित ढंग से पूजा पाठ कीजिए, आपको आनंद, सुख, श्री, वर्चस्व, आयुष्य, आरोग्य सब कुछ प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि वास्तुशास्त्र में भगवान के मंदिर में भगवान की मूर्तियों के बारे की ये जो चर्चा है, इसमें बताई गई वास्तु टिप्स को अपनाकर आप फायदा जरूर उठाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।